क्या 990 करोड़ खर्च करना वर्थ इट है? क्या भारत में 40 से ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट के आने से देश को कोई फायदा होगा? और हर साल दूसरे देशों में होने वाला G20 इस बार भारत में क्यों हो रहा है? चलिए इस छोटी सी वीडियो में यह जानते हैं कि भारत के लिए इस बार का G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि यह G20 आखिर है क्या। G20 जिसमें कुल 20 देश हैं, मतलब 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन। वैसे इसकी शुरुआत साल 1970 के करीब हुई, जब इसमें ये 6 देश थे। उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा भी इंक्लूड हो गया और इसको G7 बोलने लगे, और ये दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश थे। फिर इसका G8 बनाया गया और 1999 में G20 बनाया गया, जिसमें 8 तो सबसे अमीर देश थे और फिर कुछ ऐसे देशों को इंक्लूड किया गया जो डेवलप हो रहे थे, जैसे चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। वैसे तो 1999 से लेकर 2008 तक सारे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह मिलकर सारे देशों की ट्रेड वगैरह पर बातें करते थे। लेकिन अमेरिका के 2007 से 2008 के क्राइसिस ने जब पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डाला, तो सारे देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर मीटिंग करने लगे, जिसमें ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, दुनिया की पॉवर्टी और दुनिया को किन चीजों से फायदा हो सकता है, ये सब डिसाइड होने लगा। कहाँ पे होती है ये मीटिंग? वैसे इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये उसी देश में हो जाता है जिस देश को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जैसे पिछले साल ये इंडोनेशिया में था, इस बार ये इंडिया में है और अगले साल ब्राजील में। इस बार कौन कौन आएगा भारत में? हर बार की तरह लगभग 40 से ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के आने के चांसेस है। अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके प्रेसिडेंट आर्शी सुनक, ये सब भारत में आएंगे। पर जो नहीं आने वाले हैं वो हैं चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रूस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन लोगों ने अपने अपने एक्सक्यूज देकर मना कर दिया है, लेकिन उनकी जगह इनके देश के फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह आएंगे। और जैसे इस बार भारत G20 समिट का प्रेसिडेंट है, तो भारत के पास ये राइट था कि वो कुछ देशों को इनवाइट कर सकता है। तो भारत ने इन 9 देशों को भी G20 समिट में इनवाइट किया है। अब आगे हम ये जानेंगे कि भारत को ये होस्ट करके फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि G20 समिट का प्रोसीजर क्या होता है। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे और 2 दिन में हर चीज डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए पहले मीटिंग्स होती हैं कि इन 2 दिनों की मीटिंग का मोटिव क्या होगा, किन मेन टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा। और इसके लिए शेरपा मीटिंग करते हैं, जैसे इंडिया के शेरपा हैं अमिताभ कांत। इन्होंने पहले मीटिंग्स की होंगी कि मेनली किन टॉपिक्स को मेनली कवर करना है। वैसे ये जो 20 देश हैं, ये दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन कवर करते हैं, साथ में 77% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 45% GDP इन सब देशों की है। अब आखिरी बात, क्या 999 करोड़ खर्च करना वर्थ इट है? 4 दिन तक दिल्ली बंद है, सारे होटल बुक हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, इतनी सिक्योरिटी, इतना तमज़ाम, ये सब कितना जरूरी है? तो इसका जवाब है कि ये सब भारत की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दिल्ली को इतना सजाने की क्या जरूरत है? अब देखो, इतने बड़े बड़े देश यहां आ रहे हैं, सारे देश G20 को कवर करेंगे। पूरी दुनिया में इंडिया की जो गरीब देश के रूप में इमेज बनी हुई है, वो चेंज करने का एक ही मौका है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी कोई देश इंडिया को बिजनेस देगा, अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे, अपना पैसा भारत में लगाएगा और इन द एंड सिटीज के लिए ही जॉब्स निकलेंगी, देश की ग्रोथ होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।